ऑरलीन्स में ये जगह है फ्रेंच क्वार्टर के नाम से, और यहाँ पुराने घर हैं। यहाँ ये मकानात और ये कॉलोनी बहुत पुरानी है। अमेरिका की जो 3 कदीम तरीन कोर्ट है उनमें से एक कोर्ट ये है, और ये 1700 की दहाई की बात कर रहे हैं हम। और ये जो है यहाँ के यूरोपियन जो आते हैं अमेरिका घूमने फिरने, वो यहाँ न्यू ऑरलीन्स में फ्रेंच क्वार्टर के लिए जरूर आते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा भी चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ें मशहूर हैं, कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स की चीज़ें मशहूर हैं। और आप देखिए ये सारे पुराने घर जो हैं उसी तरह मेंटेन किए गए हैं, उसी तरह रखे गए हैं, और ये इंतहाई दिलफरेब नज़ारा है। यूरोपियन विजिटर यहाँ बड़ी तादाद में हैं, ख़ासकर फ्रेंच लोग यहाँ पर बहुत हैं। और इसकी तारीख़ वगैरह मुझे तफसील से देखनी होगी, लेकिन जो मैंने सुना है उसके मुताबिक कनाडा से भी फ्रेंच आबादी को यहाँ पर लाकर बसाया गया है, और ये इनका ख़ास टूरिस्ट प्लेस है। आइए मैं आपको इसके दूसरे मकामात की सैर कराता हूँ। ये वही पुराने मकामात हैं, वही पुराने मकानात हैं जिनको वेल मेंटेन करके रखा गया। ये यहाँ के टूरिस्ट की अट्रैक्शन है, ये इमारतें। और 1700 की चीज़ों को इस तरह से रखना सन 2023 में कमाल की बात है। क्वार्टर्स तो हमारे बंस रोड पे भी हैं, कराची में और जगहों पे भी होंगे, एम्प्रेस मार्केट में है। बट वहाँ की हुकूमतों ने इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ली? जाहिर है आम अफराद तो इसको मेंटेन नहीं करते, यहाँ भी सरकार करती है। तो वहाँ की सरकार को शहर की जो हेरिटेज है, जो कदीम चीज़ें हैं, उससे क्यों नहीं कोई मोहब्बत है? और ये कैसी हुकूमतें और सरकार हैं जिनको अपने असासे से मोहब्बत नहीं है? फ्रेंच क्वार्टर लुइसियाना में उनके लिए एक लेसन है। वहाँ आए, देखें कि इन चीज़ों को मेंटेन कर लेने से दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, पैसे खर्च करके यहाँ के होटल्स में रहते हैं, फूड खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, तो इनकी इकनॉमी बढ़ती है इससे। तो अगर आज भी अगर हुकूमत चाहे तो वो कराची की पुरानी इमारतों को जो अंग्रेज़ बना कर गए हैं, आप बना तो नहीं सकते, तो कम से कम मेंटेन तो कर सकते हैं उनको, लेकिन आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपसे मेरी मुराद है वहाँ की हुकूमत है, तो उसवादी की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत। ये देखिए दोनों तरफ जो इमारतें हैं ये बहुत अच्छे अंदाज में इनको बचाया गया है। इनको ज़्यादा ताकतवर बना के, स्ट्रेंथ दे के इनको जिंदा रखा गया है, और ये इस हालत में है कि आइंदा कई सौ साल और रह सकते हैं। 1700-1800 की इमारतें इस हालत में हैं कि तसव्वुर नहीं कर सकते, और हम अपनी पुरानी हेरिटेज को गिरा के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, हम डैमेज कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड नेशन से कोई चंदा आए, कोई ग्रांट मिले तो हम उनको बचाएं। इनको अपना खुद ख्याल नहीं है, उनको कोई चंदा क्यों देगा और वहाँ क्यों आएगा उन चीज़ों को देखने? तो हम लोग इंतहाई नाकदरे लोग हैं, ना अपनी रिवायत को फॉलो करते हैं, ना अपनी हेरिटेज को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे ये भी पता चला है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं उन्होंने भी पुरानी इमारतों को लेके इसको ठीक करके उसमें होटल्स बनाए हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं इनके अंदर। तो ये बिज़नेस का बहुत बड़ा सोर्स है लुइसियाना के लिए। इसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है,
और इसके लिए कोई आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने या कोई दौरा करने की ज़रूरत नहीं है। बस लोग आते हैं पाकिस्तान से, दुनिया भर जाते हैं, देखते हैं, और वो लोग तो ज़्यादा जानते हैं जो हमारे टैक्सेस पे तनख्वाहें लेते हैं और पेट्रोल फ्री में जलाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। तो बाहर रह के क्या देखते हैं आखिर? ये सब देख के इसको क्यों नहीं अपनाते? ये बहुत अफसोस की बात है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे वाकई एक फ्रेंच मार्केट की तरफ। ज़ाहिर है फ्रेंच क्वार्टर है तो फ्रेंच मार्केट भी होगी, और उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह है। फ्रेंच मार्केट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इधर भी जो इमारतें हैं ये पुरानी हैं और इनको भी ऐसे ही मेंटेन किया गया। आगे देखिए लेफ्ट साइड पे टांगे खड़े हैं। यूरोप में नहीं है, हम अमेरिका के शहर लुइसियाना में और न्यू ऑरलीन्स में है, लुइसियाना रियासत में। और ये यूरोपियन टच देखें आप, फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच क्वार्टर्स हमने देखे। हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंच मार्केटों की तरफ। पुरानी चीज़ें हैं और इसको कैसे महफूज रखा गया है, दैट्स वंडरफुल। ये सब हम आपको दिखाते हैं। पटरियों पे जा रही है और इसको मेंटेन रखा गया है अभी तक। और ये हमारे पीछे जो ट्रेन गुजर रही है ये आज की नहीं है। हेरिटेज को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पुराने शहर को बचाने के लिए चीज़ें रखी हैं। झील को बहुत साफ सुथरा मेंटेन किया गया है। लोग यहाँ आए, टूरिज्म को बचाने के लिए और टूरिज्म की हिफाजत करने के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए जिनको ये सलीका भी आता हो और जिनके अंदर विल भी हो। लुइसियाना के लोग ये बात समझते हैं। इन चीज़ों को बचा के रखेंगे तो लोग यूरोप से और अमेरिका की दूसरी रियासत से भी आएंगे। माफ़ कीजिएगा, ये ट्रेन नहीं है, ये ट्राम है। ये देखिए, हमारे यहाँ भी ट्राम थी लेकिन हमने उसको समेट दिया, उसको लपेट दिया। कराची में काफ़ी अरसे तक ट्राम चलती थी, क्या हम उसको मुख्तसर रूट पे नहीं चला सकते? सामने ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है। देखिए, छोटे छोटे आर्टिस्ट को रोजगार मिलता है टूरिज्म से। हर कोई अपना काम बढ़ाता है। नाम जैक्सन स्क्वायर है, यहाँ लिखा है।